नमस्ते, स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2026 के नई नियमावली की, क्योंकि आपको 2 बार 3 बार नियमावली में बदलाव हो चुके, नई ड्राफ्ट आ चुकी है, यानी कि 1 जुलाई 2026 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी इनको मिल गई है। तो दोस्तों, उनको नई ड्राफ्ट लिस्ट आ चुकी है, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया, एज के लिए प्रॉब्लम थी, 10th 12th के मार्क्स को जो API में ऐड करने के बाद की थी, उसको हटाने के बाद की, तो वो सारे बदलाव को लेके आ चुकी है। तो दोस्तों, बात करें कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी मिल चुका है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसकी जो कटिंग है वो मैं लगा दिया, इसमें साफ साफ लिखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ पेपर कटिंग्स में भी आए हैं, उसके माध्यम से भी सारी जानकारी बताऊंगा, समझाऊंगा। पेपर कटिंग आपको पढ़ के भी बताऊंगा उसमें क्या दिया गया वो, और उससे निचोड़ निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो वो सारे अपडेट मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो A to Z जानकारी जमा हो। अगर आप बिहार असिस्टेंट की भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, अपना भविष्य में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, किसी विश्वविद्यालय में किसी महाविद्यालय में जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट है। आप एलिजिबिलिटी रखते हैं या आपकी कोई सभी संबंधित है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। सरल भाषा में और एकदम आम भाषा में आपको समझाऊंगा, जो कि आपकी कितनी भी प्रॉब्लम होगी, कितनी भी डाउट होगी, वो सारी इसमें वीडियो में दूर हो जाएगी। तो दोस्त, वीडियो के अंत तक आप बने रहे, सारी क्लियर करेंगे, सारे डाउट इसमें जानेंगे हम लोग। ठीक है, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की नई नियमावली 2026 की हम बात कर ले, तो आपको बता दिए 1 जुलाई को इसकी नियमावली है, जो कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल चुका है, जो कि मैं स्क्रीन पर आपको लगा दिया था, उसमें भी आप देख लिए। अब इसमें टोटल पद की बात है, तो पद के आपको पता है 9152 टोटल पद आने वाली है, जिसमें टोटल बात करें तो 6500 पद जो रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी। इसमें से ज़्यादा पद है, यानी कि टोटल 208 जो डिग्री कॉलेज बनेंगे, हर कॉलेज में एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर, यानी कि 2-2 प्रोफेसर होंगे नियुक्ति, ऐसा ही है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि योग्यता की बात करें कि कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बात, आपको PG तो रहनी चाहिए, 55% मार्क्स रहना चाहिए, PG में 55% मार्क्स रहना चाहिए। अगर आप आरक्षित कैटेगरी से आते हैं, यानी कि BC ये सब आते हैं, तो आप 50% है, 5% का छूट है, तो 50% पे हो जाएगा। नेट आपको होने चाहिए, JRF, PhD, MPhil, BET आने वाली है। बेट एलिजिबिलिटी दे, जो नेट नहीं निकाल पाएंगे, JRF नहीं निकाल पाएंगे, वो बेट निकालेंगे, बेट आने वाली है। इसका स्लैट है, वो सारे जो है स्टेट के एग्जाम है वो पास है, तो अब इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं। PG कंपलसरी है सबके लिए, बाकी ये सब आपकी साथ में होनी चाहिए। एज रहेगी, एज के लिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। एज के लिए की बात करें तो मिनिमम एज 21 वर्ष, मैक्सिमम अब 43 वर्ष हो। इससे पहले जो थी आपको 40 वर्ष थी, इससे पहले जो थी 40 वर्ष थी, जिसके लिए कि अब स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ, ये वाली PDF में देख लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है एज जो है मैक्सिमम एज जो आप 43 वर्ष, जो कि 1 अगस्त तक ले आपको जो एज है 1 अगस्त 2026 तक 43 वर्ष हो गए, तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रहेंगे, ये होगी। साथ में अब हम बात कर ले कि इसकी नियमावली में क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए, पहले जो इसकी एग्ज़ाम थी 160 नंबर का था, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी था, लेकिन अब इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब इसमें क्या है कि 175 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम हुआ, यानी कि लिखित जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होती है, उस टाइप से 175 मार्क हो। 25 नंबर का इंटरव्यू होगी, वो भी 2 कैटेगरी में होगी, 13 + 12, वो भी आगे समझाऊँ। टोटल 200 मार्क पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। मैं कह दूँ, मेरिट आपको जो तैयार होगी, ये 200 मार्क पे मेरिट तैयार होगी। अब चयन की प्रक्रिया क्या क्या रहेगी, किस किस फेज से आपको जुड़ना होगा। तो देखिए, 175 मार्क का आपका लिखित परीक्षा होगी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि इसकी सब्जेक्ट पूरी तरह नेट की सब्जेक्ट की तरह होगी। तो 175 मार्क की लिखित परीक्षा होगी। समय आपको रहेगी 3 घंटा के, यानी कि 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा होगी इंटरव्यू होगी, 50 मार्क का इंटरव्यू होगा, जिसमें 2 कैटेगरी में आपको बता दिया कि 13 + 12 होगी। तो इसमें 13 मार्क्स का होगा टीचिंग स्किल टेस्ट, यानी कि आप पढ़ाते क्या, आपका स्किलिंग क्या है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हो कैमरा चल रहा है, कि इस हिसाब से आपका वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। आप किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आपको वहाँ पढ़ाने हुए वो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, उसके बेस पे आपको 13 मार्क्स में ये मार्क्स आपको दिया जाएगा। 13 मार्क्स यानी कि वीडियो डेमो देखा जाएगा, उस हिसाब से दिया जाएगा। 12 मार्क्स में मिलेगी पर्सनल इंटरेक्शन मिलेगी। पर्सनल यानी इंटरव्यू जो होती है, आपको आराम से बैठाया जाएगा, 4-5 प्रोफेसर होंगे, वहाँ आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें टीचिंग से सवाल, आपके पर्सनैलिटी से सवाल वगैरह जो भी इससे रिलेटेड सवाल है वो आपको पूछा जाएगा। उससे आपको 12 मार्क मिलेंगे। तो इस हिसाब से 12-13 टोटल 25 मार्क का इंटरव्यू होगा। इसी बेस पे आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, 176 मार्क का लिखित परीक्षा होगा, वो किस किस हिसाब से होगा, किस यानी कितने लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, कितने दीर्घवृत्तीय क्वेश्चन, ये सब होते हैं, वो क्या होती है। तो आइए मोबाइल के स्क्रीन पर मैं वो दिखा देता हूँ, किस लॉन्ग कितना, शॉर्ट कितना, वेरी लॉन्ग कितना, वो देख लीजिए, फिर आगे अपडेट जानेंगे। तो सहायक प्रधानाध्यापक बहाली की नई नियमावली लागू होगी, जिसमें आपको पता है 175 नंबर का लिखित परीक्षा होगा और 25 नंबर का इंटरव्यू। अधिकतम उम्र जो रहेगी आपको 43 वर्ष रहेगी। पहले उम्र थी आपको
40 वर्ष थी, अब इसकी उम्र बढ़ा के 43 वर्ष के इसके पूरे नियमावली आ गए। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से आप देख लीजिएगा। देखिए नई नियमावली आ चुकी है, इसमें क्या है, इसके साथ ही नई नियमावली में क्या है 175 अंक का एग्जाम होगा, जिसमें 25 इंटरव्यू होगी, 43 वर्ष के एज आपकी कर दी गई, क्योंकि इससे पहले एज थी आपको 40 वर्ष, वो आपको 43 वर्ष बढ़ा के कर दी है। 10वीं और 12वीं के आधार पर जो नंबर हटाने की बात थी वो अभी खत्म नहीं किया है। ये सार्वजनिक खास बात क्या है कि नई नियमावली में के अनुसार अब सहायक प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय में इससे आयोग द्वारा पर किया जाएगा, इनके आयोगों के अनुशासन पर किया जाएगा। चयन का आधार क्या है, 175 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें 3 घंटा का समय मिलेगी, 25 नंबर का इंटरव्यू होगा, 13 अंक का आपको शैक्षिक योग्यता मिलेगी, यानी कि टीचिंग डेमो आपको दिया होगा, 12 अंक के आपको संवाद होगा आधारित आपको इसके नंबर दिया जाएगा। ये सारी जानकारी है जो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो उसकी है अपडेट, यानी कि 175 नंबर का एग्जाम हो कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन टाइप क्या है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क के, यानी कि 20 मार्क के आपके ये हो जाएंगे। बाकी शॉर्ट आंसर होगी जो 15 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क रहेंगे, यानी कि टोटल 30 मार्क के ये हो जाएंगे। बाकी एक रीजनिंग बेस्ड एनालिटिक टाइप होगी, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क की होगी और आपको 45 मार्क इससे मिलेगा। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन होंगी, जो कि आपको 10 क्वेश्चन होंगी, 8 मार्क से दिया जाएगा, यानी कि 80 मार्क। इस हिसाब से टोटल 175 मार्क का आपका रिटन एग्जाम होगा। इसमें पूरी नियमावली दिया गया है कि किस किस हिसाब से लिखा जाएगा, किस हिसाब से गाइडलाइन दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन का। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं पूरा नियमावली दिया गया, एक्सप्लेन फॉर द नोट्स फॉर द बोर्ड रेगुलेटरी, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर कैसे, जैसे फिल इन ब्लैंक टाइम से रहेंगे, 1 सेंटेंस में होगी, 1 वर्ड्स में देना होगा, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर कैसे देना है, रिस्पॉन्सिबल देना है, कनेक्टेड फॉर आंसर देना है, टाइपिकल देना है। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगी, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन रहेगी। तो ये हिसाब से आप जूम करके अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए, आप कर लीजिए। बाकी जो आपको वेरी लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे उसको आपको जो 200 से लेके 250 वर्ड्स में आप किसकी आंसर आपको लिखना होगा। आपने देख लिए, इसी हिसाब से आपके नंबर किया जाएगा, टोटल 175 नंबर का। अब जो रहेगी आपको मिनिमम पासिंग मार्क, क्योंकि एग्जाम जो हो रही टोटल आपको 200 नंबर की होगी, तो मिनिमम कितने मार्क लाते हैं तो आप पास करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, यानी कि कितने मार्क्स का आप क्वालिफाई कर देते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क लाना होगा, अगर आप BC कैटेगरी से हैं तो 36.5 मार्क्स लाना होगा, आप EBC कैटेगरी के हैं तो 34% मार्क लाना होगा, अगर SC ST और फीमेल कैंडिडेट है तो 32% मार्क आपको लाना होगा। कम से कम इतने मार्क्स आप लाते तो क्वालिफाई करेंगे, इस पे आपको जॉब नहीं होनी, इतने पे क्वालिफाई आप हो जाइएगा। ये रहेगी इसकी पूरी डिटेल्स। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम होने के बाद इंटरव्यू होगी। तो देखिए इंटरव्यू के लिए आप कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 1:3 के रेशियो में। मान लीजिए अगर जितना भी सीट है, यानी कि 9,152 सीट है, तो इसका आपको 3 गुना कर दीजिए, इतने कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इतने कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो देख लीजिए इस हिसाब से 1:3 के रेशियो में, यानी इतने कैंडिडेट के इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में कुछ छटेंगे, इसके बाद जो बचेंगे उसको फाइनल मेरिट में छटा जाएगा, फाइनल मेरिट में हो जाएगा। तो इसकी पूरी नियमावली थी। और API के लिए क्या आप लोगों को डाउट है, तो API अब जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं है, वो क्या है अतिरिक्त टीचर या किसी कॉलेज में अतिरिक्त टीचर का बहाली किया जाए, कम है टीचर, 2-4 टीचर कम ही है, वहाँ बहाली करना है तो वहाँ लिखित परीक्षा में API मोड पर होगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। बाकी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लेके आपको जो भी आप डाउट नहीं होनी चाहिए मन में, कोई भी डाउट अगर बन रही है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ लीजिए, आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई कर देंगे। बाकी कोई भी प्रश्न या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो हमारी पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इससे जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम हम देते रहेंगे। जब भी इसके लिए कि फुल नोटिफिकेशन या अपडेट के लिए कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।